को जो है मैं बता दूंगा। जिन जिन पदों में दिक्कत होगा बताइएगा, फिर से दोबारा मैं भेज दूँगा। दूसरी बात कि आप कामायनी पर मैंने बार बार कहा है, मौका लगे भले परीक्षा है तो बीच में ये किताब देख जाइए। अगर अभी नहीं देखते हैं तो परीक्षा के बाद कभी देख जाइएगा। कामायनी एक इसकी है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप दूसरी देख जाइए, ये भी एक किताब है, रामायणी एक रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, आपको नहीं समझ में फोटो खींच लीजिएगा। तीसरी किताब है रामायणी एक विचार ही शायद ऐसे कुछ करके। अपने दोस्तों को जगह दीजिए, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करिए। नगेंद्र की एक किताब है रामायणी पर, उसके महाकाव्य काव्यत्व पर विचार करता है। ये लाइब्रेरी में भी है, हिंदी में भी है और सेंट्रल लाइब्रेरी में भी, सारी किताबें लगभग होती हैं। उसके अलावा ये एक किताब है आपके टेक्स्ट में, पंथ है, प्रसाद है, निराला है, छायावाद है ना। तो ये लोक भारती से छपी है, आपको कटरा में मिल जाएगी, या लोक भारती सीधे सिविल लाइन जाइए। आप में से कितने लोग राजकमल और वाणी प्रकाशन गए हैं सीधे? अगर इलाहाबाद में रह करके आप वहाँ नहीं जाते हैं तो समझिए कि आपका तीर्थ अधूरा है। आप सिविल लाइन जाइए, कॉफ़ी हाउस है, कॉफ़ी हाउस के ठीक बगल में जो है पहले मंजिल पर लोक भारती राजकमल प्रकाशन का कार्यालय है, और उसके एकदम सटे जो है कॉर्नर पे ही वाणी प्रकाशन है। आप जब लोक भारती में जाएंगे तो मिजाज खुश हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कम से कम 5-10 लाख किताबों के बीच में जाए, और घूम करके किताबें देखिए। खरीदना है तो खरीद लीजिए, डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलेगा। द्वारा तो ये किताब है जिस पर नामवर सिंह के निबंध हैं, लेख हैं उनके, लेखकों का। आपको मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आप किसी कोई सज्जन आकर के PDF बना करके शेयर करते हैं। कंटेंट की कोई प्राइवेसी नहीं है। ये किताब नामवर सिंह की है, जो है वो है प्रसाद समरसता और संगीत। एक किताब और है नामवर सिंह की, छायावाद। ये पहले भी बताया है और बताया था कि इसको पढ़ लीजिएगा। छायावाद की कितनी प्रवृत्तियां होती हैं उसके ऊपर सारे चैप्टर हैं इसमें। इसी से आपको कोटेशन उठाना है। आप कोटेशन कहाँ से उठाएंगे? यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, ऐसे ही करेंगे ना। आलोचक तो यही है। नहीं समझ में आता है तो नामवर सिंह की एक और किताब है, और वो है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। छायावाद की प्रवृत्ति क्या है, प्रगतिवाद की प्रवृत्ति क्या है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति क्या है, ये सब नामवर जी ने उस किताब में लिखा है। तो आप चाहे तो उस किताब को भी देख लीजिएगा, नाम लिख लीजिए। किताबें जहाँ मिले वहाँ से पढ़ लीजिएगा, समय कम ज़्यादा हो, भविष्य में पढ़ लीजिएगा, नाम जानते रहते। चौथी बात, जगह नहीं है क्या? कई मिला बैठा है, तो उसके बाद ये हो गया आपको छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता, ये है ना सिलेबस में। तो कल मुझे कोई याद दिला देगा सुबह सुबह, कल मैं एक किताब लेकर आऊँगा, मिश्र और पांडे की हिंदी साहित्य का इतिहास है। उसमें इन प्रवृत्तियों पर जो है एक तरह से आंसर लिखते हैं, उस तरह का वो इतिहास ही है उस तरह की। उससे आप PDF बना लीजिएगा, आपस में शेयर कर लीजिएगा, तो कंटेंट की कोई कमी आपके पास होगी नहीं। नंदलाल वाजपेयी की किताब भी मैं लेके आया हूँ, बीच में अगर जरूरत पड़ी तो बदल दूंगा, क्योंकि पहली बार छायावाद पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ लिखने वाले जिन्होंने छायावाद को सौष्ठव कविता कहा वो नंदलाल वाजपेयी है। और बिल्कुल रिसेंट हाल ही में एक किताब आई है आलोक श्रीवास्तव की, 2 भाग में। उन्होंने प्रसाद के समग्र काव्य पर बहुत विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है। आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। इस किताब का सहारा मैं लूँगा। अभी हाल ही मैंने जो है इन दोनों किताबों पर, प्रसाद पर 2 लेख लिखे।
तो वो मैं कभी शेयर कर दूँगा ऐसा अनुमान करूँ। एक लेख तो जब वो पत्रिका में आना है जैसे ही आ जाएगा तो शेयर कर दूँगा, और दूसरा लेख जो कि कहीं चला गया है लेकिन हो सकता है कि इस सप्ताह के अंत तक शेयर कर दूँगा। उससे आप ये भी पढ़ जाएंगे कि मैं कमाई के बारे में कैसा सोचता हूँ और क्या सोचता हूँ। और ये तो अगर नहीं है तो आपकी करिए। आज हम लोग जो ठेका लेके चले हैं किताब ठेका लेके चले हैं कि आज कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आइए पंक्ति नहीं पढ़ाऊंगा, अरे बैठ जाओ ना, पीछे और लगेगी। यहाँ क्यों बैठ रहे हो, थोड़ा पीछे बैठो, इधर बैठो ना, इस पे आ जाएगा। इसको नहीं पीछे आ, इधर खड़े काहे हो, या तो यहाँ बैठ जाओ, यहाँ भी पंखा चल रहा है।